हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि शेड्यूलर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स मैंने आपको बताए थे कि 3 तरह के शेड्यूलर्स होते हैं हमारे, जो हमारे प्रोसेस की स्टेजेस पर काम करते हैं। पहला लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स, दूसरा आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स एंड थर्ड वन इज मीडियम टर्म शेड्यूलर्स। आज हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स के बारे में बात करेंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहां पर काम करता है, किस तरह से काम करता है और उसका मेन टारगेट क्या होता है, उसका मेन मकसद क्या होता है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और हमारा ये सीपीयू के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स को हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। जॉब शेड्यूलर्स क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इस डायग्राम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिएगा, सबसे पहले जॉब पूल यहाँ पे आप बॉक्स में बना हुआ है, जॉब पूल। जॉब पूल के बाद में रेडी क्यू, रेडी के बाद में सीपीयू, के बाद में आपका वेटिंग लिस्ट। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जब हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है जैसे आप किसी एप्लीकेशन को खोलने की कोशिश करते हैं, आप किसी प्रोग्राम को खोलने की कोशिश करते हैं, यानी आप माउस पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि ये प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा है, यानी अभी खुल रहा है। तो वो इंटरनली क्या होता है, इंटरनली जो वर्किंग चल रही है उसकी, वो सबसे पहले हार्ड डिस्क के ऊपर चीजें होती हैं। हमारा सारा का सॉफ्टवेयर, सारा प्रोग्राम, या मान लीजिएगा सारे प्रोसेसेस हमारे कहां पर सेव हैं, सारे हमारे हार्ड डिस्क पर ही सेव हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने उसको स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद में हमारा कौन सा शेड्यूलर एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाता है हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, हार्ड डिस्क पर ध्यान से देखिएगा, ये डेटाबेस है। ये जो मैंने आपको इस तरह से एक ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ग्लास टाइप का मान लीजिएगा, या आप इसको बकेट टाइप का मान लीजिएगा, ये आपका डेटाबेस है। डेटाबेस से मतलब है जहां पर ये डेटा आपका स्टोर है, जहां पर प्रोग्राम स्टोर है, जहां पर आपके क्या कहते हैं, आपके प्रोसेसेस स्टोर है। और ये कहां पर है, ये स्टूडेंट्स हार्ड डिस्क पर है, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क पर ये एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद में क्या करता है, एक्टिव होने के बाद में यहां से प्रोसेसेस को उठाता है और एक जॉब पूल बना देता है। जॉब पूल का मतलब है एक लाइन बना देता है। लाइन से मतलब ये है कि उसके अंदर प्रोसेस को उठा के डालता रहता है, वन बाय वन डालता रहता है, ठीक है। और डालने के बाद क्या करता है, इंसर्ट करने के बाद क्या करता है, सीधा यहां से प्रोसेस को उठाएगा, एक एक करके, यहां से देखिए ध्यान से, एक एक करके यहां से प्रोसेस को उठाएगा, यहां से प्रोसेस को उठाएगा, और उठाने के बाद में सीधा असाइन करेगा आपका रेडी क्यू को। तो ये जॉब पूल और रेडी क्यू के बीच में काम करता है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये काम कर रहा है कहां पर, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। यहां से और यहां तक के बीच में काम कर रहा है। यहां पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करते हैं, यहां से प्रोसेस को उठाता है और रेडी क्यू को असाइन करता है, एक एक करके रेडी क्यू को असाइन करता है। और फिर यहां से रेडी क्यू से असाइन होते हैं कहां पर, सीपीयू पर, एक एक करके असाइन होते हैं। डिपेंड करता है कि हमने कौन सी एल्गोरिथम यूज की हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, डिपेंड करता है कि हमने वहां पर कौन सी एल्गोरिथम यूज की हुई है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का जो काम है, वो सिर्फ इतना है कि हार्ड डिस्क से एक जॉब पूल बनाना, और जॉब पूल हार्ड डिस्क के ऊपर ही बनता है, और वहां से प्रोसेसेस को उठाने के बाद में रेडी क्यू को असाइन करना। इतना काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है बस। बाकी काम दूसरे शेड्यूलर करते हैं, वो हम देखेंगे कि फिर आगे कौन कौन से शेड्यूलर काम करते हैं। यहां से यहां तक के प्रोसेस को लेकर के आना, यानी जॉब पूल से रेडी क्यू तक लेकर के आना, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट, इसके बारे में देख लेते हैं। इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। ये क्या करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल करता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस रेडी क्यू को मिलते रहें, और ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस हार्ड डिस्क से उठा करके रेडी क्यू के अंदर आते रहे। क्यों, ताकि सीपीयू आइडल ना बैठे, सीपीयू उनको रन करता रहे। सीपीयू को एक प्रोसेस तैयार मिले रन करने के लिए, सीपीयू को दूसरा प्रोसेस तैयार रहे। मान लीजिएगा सीपीयू ने यहां से उठा करके एक प्रोसेस को रन कर दिया, वो तो कंप्लीट हो गया, बाहर निकल गया, एग्जिट हो गया। अब सीपीयू क्या करे, अगर रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस नहीं होगा तो सीपीयू आइडल बैठ जाएगा, शांत बैठ जाएगा, खाली बैठ जाएगा, फ्री हो जाएगा। इससे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज नहीं होगी, प्लस सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन होगी और स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी क्यू के अंदर प्रोसेसेस को एडवांस में रखता है, ताकि सीपीयू को फुर्सत ही ना मिले फ्री होने की, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सेकंड नंबर,
लोड इन द मेमोरी और द वेटिंग लाइन। मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि क्या मुझे प्रोसेस को मेमोरी के अंदर लोड करना है या वेटिंग लाइन के अंदर इसको डालना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि कोई प्रोसेस ऐसा हो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, तो वो पहले उसको डालेगा और बाकी प्रोसेस को वेटिंग लाइन में डालेगा। तो ये सब डिपेंड करेगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कि मुझे कौन से प्रोसेस को मेमोरी के अंदर डालना है, रेडियो के अंदर डालना है, और कौन से को वेटिंग लाइन में लगा देना है ताकि उसका नंबर बाद में आए। ठीक है ना। लास्ट है मैक्सिमम द प्रोसेस इन द रेडी क्यू। इसका मेन टारगेट क्या है स्टूडेंट्स? मेन मकसद क्या है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का? कि इसका मेन टारगेट ये है कि मैक्सिमम प्रोसेसेस, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस रेडी क्यू के अंदर रहें। ये इसका मेन टारगेट है, ताकि सीपीयू स्पीड के साथ में रेडी क्यू से प्रोसेस को उठाता रहे और रन करता रहे, उठाता रहे और रन करता रहे, और सीपीयू की परफॉर्मेंस हमारी, सिस्टम की परफॉर्मेंस हमारी बढ़ती जाए। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का स्टूडेंट्स इतना ही काम है। आशा करता हूं कि चीजें आपके समझ में आई होंगी, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपके समझ में आया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। अगर ये चीजें आपकी समझ में आ गई हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, समझ में कुछ नहीं आया है या कोई पॉइंट रह गया है मुझसे, तो स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।